ये ज्ञान व्यापी अकेला मंदिर नहीं है। ज्ञान व्यापी जैसे सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो मुगल आक्रांताओं द्वारा हमारे देश में तोड़े। एक संबल आपने सुना होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां एक हरिहर मंदिर है जहां ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया है, और जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी पहले, और नल और दमयंती की आपने कहानी सुनी होगी, उनकी भी राजधानी संबल रह चुकी है। वहां का जो हरिहर मंदिर है उसको तुड़वाकर बाबर ने वहां मस्जिद का निर्माण कराया। आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। आज आपने ज्ञान वापी का राज छेड़ा, मथुरा का राज छेड़ा, हजारों का राज छेड़ा, तो मैं कहता हूँ जाकर के रुकेगा कहाँ? 91 का वर्षिप एक्ट है जो कवर दे रहा। मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये जितने लोग हैं उस वक्त वर्षिप एक्ट बनाए, क्यों खामोश है? 31 साल हिंदुओं को उस पूजा अर्चना से आपने दूर रखा बिना किसी लिखित आदेश के, मुफ्ती साहब। और आज जब वो चीज रिवर्स हो गई तो कहा जा रहा 6 दिसंबर कर दिया। और इस पूजा को रोकने वाले कोई और नहीं थे, मुलायम सिंह रोके थे। और क्यों रोके थे वो तो मुलायम सिंह को बीजेपी वाले ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, इसलिए कि पद्म भूषण बीजेपी की सरकार ने दिया। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। और वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो ज्ञान वापी का जो सर्वे हुआ था उसमें जो है हिंदुओं के जो मंदिर है उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, इस तरह का जो प्रूफ हो चुका है। और इसी के आधार पर जो है कोर्ट ने जो है हिंदुओं को जो है पूजा का अधिकार दिया है उस तहखाने में, तो वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है इसका लगातार विरोध कर रहा है। और अभी इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया है किस तरह से जो औरंगजेब के समय में किस तरह से उसने तलवार के दम पे जो है किस तरह से जो धर्म परिवर्तन कराया और मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद का निर्माण कराया। आज की डिबेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, आपकी आंखें खुल जाएंगी इस डिबेट को देख के। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए डिबेट की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जज साहब ने तो पूरा केस पर ही फैसला सुना दिया, बचे क्या है? अब तो 6 दिसंबर बचा है, बस वही होना है। ओवैसी चूतिया इतना मायूस क्यों है? भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद भी एक कानून के जानकार हैं और कानून पढ़े हुए इंसान हैं, तो उनको तो कैसे इतना फैसला अपना सुना देना चाहिए। अभी आगे की अदालतें बची हैं, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, आगे की अदालतें हैं, और जो अदालत फैसला करेगी वो तमाम हिंदुस्तानियों को काबिल कबूल होगा। मुकदमा चला 30 साल 31 साल जी। बार बार इस मुकदमे में अदालत पूछती थी कि फाइल लाओ जिसमें ये आदेश जारी हुआ हो, तो बार बार कहा जाता है आदेश लिखित में कोई जारी नहीं हुआ, टेलीफोन पे ही बात होती है सब ऊपर से। मतलब ये मजाक और कहीं हो सकता है क्या? इतना बड़ा मुद्दा, हिंदुओं का प्रवेश निषेध, बैरिकेडिंग कर दो, पूजा बंद कराओ, ये बिना लिखा पढ़ी के धक्कम परेड में 31 साल से चल रहा था। मौलाना साहब देखिए, ये चीज तो जो राजनेता हैं उनको सोचने की है, और जो प्रशासन है जो इसके लिए आदेश जारी करता है, जो भी एजेंसी प्रशासन हो या राजनेता हो, जिनकी तरफ से भी लिखा जाए, जिनकी तरफ से भी आदेश दिया जाए, उनको है कि भाई हवा देखिए, ये जितना इतना सेंसिटिव मैटर है और ये एक विवाद का मैटर हमेशा से रहा है। मुलायम सिंह की सरकार थी मौलाना साहब, मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने टेलीफोन कर दिया बनारस के डीएम को, कप्तान को, बोले बंद करा दो, मारो 20 लाठी सबके। बोले ठीक है साहब, खत्म हो गई बात। अब वो कहीं लिखा पढ़ी में है नहीं। मुलायम ऐसे मामलों को तो लिखा पढ़ी में हवाई तो नहीं होना चाहिए है, इसलिए कि अगर कोई जैसे मसल है कि धरा भूले लिखा ना भूले, अगर कहीं को पटक दिया है तो उसको भूल जाएगा आदमी, मगर अगर लिखा हुआ है तो 100 साल बाद भी और 500 साल बाद के ऊपर भी लिखी हुई तहरीर आदमी को याद रहेगी कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है साहब, मैं मौलाना एजाज साहब से बात करूंगा, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब के पास चलूंगा। मुफ्ती साहब के पास जाने पहले एक बात कहूँ, दो चेहरे मेरी आंखों में के सामने, दो किरदार कौन रहे हैं, उनका अंतर देश को बताना बहुत जरूरी है। मुफ्ती साहब, दूध का दूध पानी का पानी रहे। एक चेहरा है कल्याण सिंह का, एक चेहरा है मुलायम सिंह जी का। मुलायम सिंह जी के समय में हुआ ज्ञान वापी में हिंदू का प्रवेश रोक दो, बैरिकेड करो, भाड़ेबंदी करो, नंदी को इधर ले आओ, सब बंद कर दो, केवल नमाज चलेगी। ठीक है साहब, जी हुजूर, ठीक। लेकिन लिख के नहीं दिया। मुफ्ती साहब बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, लिख के नहीं दिया। 6 दिसंबर 1992 सुबह 6 बजे का समय कल्याण सिंह ने अपने शासकीय निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर, उत्तर प्रदेश के सारे आला अधिकारियों को तलब किया, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी सबको, और कहा गोली नहीं चलाएंगे, बाकी सब उपाय करिए। कल्याण जी जाने लगे, कल्याण सिंह ने वापस बुलाया, बोला ना ऐसे मत जाइए, फाइल लाइए, मैं लिख के दस्तखत करूंगा ताकि कल कोई बात हो तो आपके ऊपर ना आए। ये कल्याण सिंह का आदेश है कि गोली नहीं चलेगी। मुफ्ती साहब, ये करेक्टर नहीं होना चाहिए। 31 साल हिंदुओं को उस पूजा अर्चना से आपने दूर रखा बिना किसी लिखित आदेश के, मुफ्ती साहब। और आज जब वो चीज रिवर्स हो गई तो कहा जा रहा 6 दिसंबर कर दिया। सर मुलायम का किया था। देखिए 93 से पहले श्रृंगार गौरी का पूजा वहां होता था, और महिलाएं अदालत में गई थी कि वो पूजा फिर से बहाल किया जाए,
और इस पूजा को रोकने वाले कोई और नहीं थे, मुलायम सिंह रोके थे। और क्यों रोके थे वो तो मुलायम सिंह को बीजेपी वाले ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, इसलिए कि पद्मा भूषण बीजेपी की सरकार ने दिया था। और कल्याण सिंह बाद में उन्हीं मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर बकौल बीजेपी के। मेरा मत इससे विभिन्न है। और वही कल्याण सिंह फिर मुलायम सिंह यादव के साथ गलबैया हो गए। ये नाराज नेताओं की बातें हैं, आप ज्यादा अच्छे विश्लेषक भी हैं। और एक बात आपके डिबेट में कह रहा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, हम तो साउथ से आते हैं, हमारी हिंदी इतनी अच्छी होना हो, मगर आपकी हिंदी को हमारे उर्दू वाले अच्छी समझ रहे हैं, ये अच्छा है आपके लिए भी हमारे लिए। मैं ये कहता हूं कि मामला श्रृंगार गौरी का था, महिलाएं अदालत में गई, उसके बाद जो है आज ये पूजा करना हो रहा है, तो ये तो पहले भी होते आ रहा था, मगर इसका ज्ञान वापी से क्या कनेक्शन होगा ये आने वाले वक्त बताएगा। मगर इसको सिलसिला मैं जोड़ रहा हूँ, अभी उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, उसके बाद एएसआई का सर्वे आया और फिर जो है आज उनको पूजा की अनुमति दे दी गई। मगर इस मामले में मुसलमान जो ये कह रहे हैं सदीन अवैसी साहब बड़े ज्ञानी है, बड़े वरिष्ठ हैं, मेरा उनको मशवरा है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरा उनको मशवरा है कि ज्ञान वापी एक्शन कमेटी बनाए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाए, ताकि हिंदुओं के लिए और रास्ता आसान हो जाए। मुसलमानों ने एक काम किया है जिसे हिंदुओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सोए हुए हिंदुओं को जगा करके जो मुस्लिम लीडरों ने जो भौकाल मचाया है उसका खामियाजा आज मुसलमान भुगत रहे हैं। जमी है धूल चेहरे पर, सफाई आईने की हो रही है। तो मैं कहता हूं मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है। मामला अदालत में गया है और आगे जाएगा, अदालत का निर्णय सर्वोपरि है। मगर वो अदालत के बारे में क्या कहेंगे, कि अदालत कह भी देगी तो फिर भी हम कहेंगे नहीं, इसमें ये कमी रह गई, उसमें ये कमी रह गई। बात सीधी सी मैं कहता हूं कि अब इससे पहले भी अदालतों ने कहा था कि 6 महीने के अंदर इसका मसले का हल कर दिया जाए। मगर मामला मुलायम और आदित्यनाथ योगी में फर्क है। मुलायम अलग थे, योगी जो है प्रो ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर के पक्षकार है, या कहिए कि वो चाहते हैं कि ज्ञान वापी बने, तो फिर तो मोदी ये योगी और मुलायम को अलग अलग कैटेगरी में देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं योगी जी सीएम के साथ ज्ञान वापी के पक्षकार भी मुफ्ती साहब 31 साल बिना लिखा पढ़ी के धींगा मुश्ती के साथ बाड़ लगा के बंद कर दी ज्ञान वापी। श्रृंगार गौरी का केस अलग है, ये जो पूजा अर्चना कल रात हुई अलग है, अलहदा है, अलग केस, वो मुकदमा अलहदा, ये मुकदमा अलहदा। किस भाई के लाल ने इसको कैसे बंद कर दिया? दुनिया के और किसी मुल्क में ऐसी हिमाकत हो सकती है क्या? और जिन्होंने बंद किया था उनमें अगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि लिख के दे दे, तो पर्दे के पीछे से तीर चलाएंगे क्या? इसमें कोई बुराई नहीं, अदालत ने फैसला दिया, सरकार ने उसको एग्जीक्यूट करा दिया, कराना भी चाहिए था। क्या अदालत ने ये तो कहा नहीं था कि 7 दिन से पहले पूजा नहीं करवाओगे? उसने कहा था मैक्सिमम टाइम 7 दिन तक, 7 दिन तक के भीतर सब करा दो व्यवस्थित। ठीक है, करा दिया। मैं तो सोच रहा था सरकार को बधाई देनी चाहिए, इतने बड़े धार्मिक सामाजिक मसले पर कोई सरकार चुपके से छुपके कम्बल ओढ़ के पूजा बंद करा देगी और उसमें लिख के देने का साहस नहीं। अदालतें कागज मांगती रही, एक पुर्जी नहीं निकली जिसमें लखनऊ से किसी हाकिम ने लिख के दिया हो कि रोक दो। क्या ऐसा और किसी के साथ हो सकता है? ये क्या तरीका है? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि ज्ञान व्यापी का जो मुद्दा आपने भी अच्छी तरह से चलाया। मैंने और भी टीवी चैनल को देखे, इतना जितना आपने कोशिश की तो सच्चाई के साथ, तथ्यों के साथ तो अपनी आवाज देश की जनता तक पहुंचाई, उसी के कारण आज देखिए न्यायालय ने जो है अपना न्याय दिया है हिंदू समाज को। इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब देखिए आइए, तो ज्ञान व्यापी की बात चल रही है। 3 दिन पहले एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसमें जो सबूत पाए गए उन सबूतों के आधार पर बनारस कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू समाज वहां जाकर पूजा कर सकता है। ठीक है, अब ये बात जो कर रहे हैं, अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, एजाज साहब बात कर रहे थे, संवैधानिक तरीके की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, कुछ अपने समाज के लोगों की बात कर रहे थे कि संवैधानिक तरीके से यदि कोई प्रक्रिया चल रही है तो संवैधानिक तरीके से कोई न्यायालय अपना फैसला सुना रहा है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खासकर उनको जो संविधान की दुहाई देते हैं टीवी चैनल पर बैठकर। अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं कि ज्ञान व्यापी अकेला मंदिर नहीं है। ज्ञान व्यापी जैसे सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो मुगल आक्रांताओं द्वारा हमारे देश में तोड़े गए, जिसमें ज्ञान व्यापी मुख्य है। अयोध्या राम मंदिर था, एक संबल आपने सुना होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां एक हरिहर मंदिर है जहां ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया है, और जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी पहले, और नल और दमयंती की आपने कहानी सुनी होगी, उनकी भी राजधानी संबल रह चुकी है। वहां का जो हरिहर मंदिर है उसको तुड़वाकर बाबर ने वहां मस्जिद का निर्माण कराया। इसी तरह से पानीपत में एक मंदिर था, उसको तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई गई बाबर द्वारा। इस तरह से कई ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जिनको प्राचीन मंदिर, जिनकी दीवारें चीख कर ये बोल रही हैं कि हमें छुटकारा। मैं कहता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का आपको इतनी फिक्र है तो फिर तिरुपति की बालाजी की मंदिर भी इतिहास के अंदर है कि बहुत का है, बहुत गया, और कोई प्यार कहाँ लुप्त हुए, जो है इसके हजारों स्तूप कहाँ चले गए, अशोका के हजारों स्तूप। नहीं, आप बात करिए अपनी, जब बात आए तो रखिए। मैं कहता हूं अगर वहां
मंदिर थी, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो अहिल्या बाई होलकर क्यों खामोश रही, क्या वजह थी? मैं कहता हूं कि अब आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। आज आपने ज्ञान वापी का राज छेड़ा, मथुरा का राज छेड़ा, हजारों का राज छेड़ा, तो मैं कहता हूं कि जाकर के रुकेगा कहां? 91 का वर्शिप एक्ट है जो कबर दे रहा। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये जितने लोग हैं उस वक्त वर्शिप एक्ट बनाए, क्यों खामोश है? ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई जिन लोगों ने वर्शिप एक्ट बनाया था उनकी लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कि अदालत पर भरोसा रखे, मामला जाए, मस्जिद रहे न रहे, मगर इंसानियत को रहने की जरूरत है। मजा आया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने देखा, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। और डिबेट में आप लोगों ने देखा कि जो ये मौलाना मुफ्ती साहब हैं या जो दूसरे मौलाना बैठे हुए हैं, ये जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि कोर्ट का जो है फैसला आ चुका है और कोर्ट ने जो है जो तथ्य थे उसी के आधार पर यह फैसला दिया है कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे जो पूजा का अधिकार है 1993 में जो है जो उस समय जो सीएम थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने जो है इसको जो है मौखिक रूप से बोल के जो है इसको हिंदुओं की जो पूजा है उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका जिक्र अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किया। तो दोस्तों आपको पता है कि चाहे वो अयोध्या वाला मैटर हो, चाहे ये ज्ञान वापी वाला हो, हमेशा जो है मुलायम सिंह ने जो है हिंदुओं को जो है दबाने का प्रयास किया। जैसे वहाँ पे इन्होंने गोली चला दी थी कार सेवकों पे, और यहाँ पे हिंदुओं को पूजा से रोक रहे हैं। तो इस तरह की जो सेकुलर जो सरकारें थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। और अभी आप लोगों ने देखा कि ये अमिताभ जी ने बताया कि जो इनका जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह से है कि जो मुग़ल आए थे, जो मुग़ल थे वहाँ पे, उन्होंने मंदिर को तोड़ के ही बनाया, मतलब हर जगह, केवल यहीं पे नहीं, मथुरा का भी अभी चल ही रहा है। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों चल रही हैं। आने वाले दिनों में यहाँ का जो फैसला है वो आने ही वाला है और मुस्लिम पक्ष जो हमेशा इसे डिनाई करेगा। अभी जो है जो वजू वाला था उसका भी सर्वे के लिए हिंदू पक्ष जो है कोर्ट जा चुका है और उस पर भी जो है फैसला आ जाएगा जल्द से जल्द। तो अभी आप लोगों ने देखा अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से तथ्यों से जो है इन लोगों की बोलती बंद कर दी है। अमिताभ अग्निहोत्री जी जो है हमेशा तथ्यों पे बात करते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करते हैं कि कोई भी बात उठा के उस पर जो है जिरा करने लगे। दोस्तों आप लोगों को अमिताभ अग्निहोत्री जी का वीडियो देखना पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।